ओके ओके, चलो बेटा, एंगल मेजरमेंट में टॉपिक में डाउट है। ओके ओके बेटा, ओके बेटा, अभी आज हम टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डाउट के लिए आज शीट नहीं मेरे पास, तो अपन डाउट जो है नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा, अभी अर्जेंट है डाउट तो बोलो। डाउट अर्जेंट है, अभी अभी बताना है बच्चों, बताइए। तो बच्चों, आज जो है हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था, याद करो। कल हमने रूल पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको। रूल पढ़ा था क्या बेटा सबने, बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल के रूल कितने हो गए थे बच्चों, जल्दी बताइए फास्ट। कितने रूल हुए थे, बोलो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल कितने रूल किए थे अपन ने बच्चों, फास्ट बताइए। यस बच्चों, अगर रिप्लाई देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट। अलाइड एंगल स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था बेटा, बच्चों अलाइड एंगल स्टार्ट हुआ था नहीं हुआ था, ये सुनो। लो सर, चलिए आज अपन अलाइड एंगल स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया था पूरा अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया था अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जल्दी बोलो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों अलाइड एंगल। देखो हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल। ठीक बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल पढ़ने के लिए सबसे पहले रूल पढ़ेंगे। तो रूल लिखते बच्चों, सबसे पहला रूल है रूल नंबर फर्स्ट। हेडिंग डाला सभी ने, सबने हेडिंग डाल दिया बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल। देखो बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट बच्चों, सबसे पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए। पहले आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं पागल, पहले तो बच्चों हम कुछ वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सबको याद होना चाहिए कंपलसरी, इतना आपको याद होना ही चाहिए। साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है,
साइन 0 का वैल्यू कितना? साइन 0 होता है का हाफ होता है, सर पहले हमने ब्रैकेट तैयार कर लिए। साइन cos 0 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू √3/2 होता है। सर हेलो आवाज कम आ रही है? वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, बच्चों हाँ बोलिए। बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी? यस, वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा इसको नोट करो। वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, अभी वॉइस क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर। बेटा अभी वॉइस आ रही है क्या? अगर रिप्लाई देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। वॉइस अभी क्लियर है? यस और नो? क्लियर है, ओके। बच्चों क्लियर है? वीडियो ब्लर दिख रहा है। ओके
बहुत ब्लर है क्या बेटा? अभी क्लियर है बेटा? नाउ इट इज क्लियर? अभी क्लियर है बेटा? ओके, चलिए रूल नंबर फर्स्ट नोट किया क्या सबने? जल्दी बताइए, रूल नंबर फर्स्ट नोट किया क्या सबने, सब बच्चों ने? ओके, ये सब आप जानते हैं, हालांकि ये 9th पहले क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर ऑफ सेकेंड, बच्चों रूल नंबर सेकंड का क्या कहना है, ध्यान दीजिए। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड आपने पढ़ा है, वही रूल है जो अपन ने पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी, ध्यान दीजिए। जीरो डिग्री या 90 या इसको π/2 बोलते हैं, इसको 180 या पाई बोलते हैं, तो 270 या 3π/2 बोलते हैं, इसको 360 0 पाई या 0 रेडियन या 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन पढ़ते हैं। क्या आपको ये बातें क्लियर है बेटा? या सुनो, क्लियर है बेटा? अब बच्चों आपको पता है ये ए फॉर ऑल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एस फॉर साइन ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, टी फॉर टेन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सी फॉर कॉस ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाला, बहुत ज्यादा यूज होगा। सेकेंड क्वाड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में टेन थीटा या कॉट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस थीटा या सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। क्लियर क्या? ये आपको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी नोट करें बच्चों। बच्चे जल्दी करें, फास्ट। बेटा अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं अभी? यस एवरीवन, क्लियर टू ऑल, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब बच्चे बताएंगे? ओके ओके, अब रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ध्यान दीजिए बेटा, रूल नंबर थर्ड का क्या कहना है? रूल नंबर थर्ड का ये कहना है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, कि हमारे पास दो स्केल होती है बच्चों, एक वर्टिकल स्केल होती है जिसे 90 या π/2 बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं 270 या 3π/2।
इसको हम वर्टिकल स्केल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको। और दूसरी हॉरिजॉन्टल स्केल होती है जिसको 360 या 2 पाई बोलते हैं। यहाँ होता है 180 या पाई बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप वर्टिकल स्केल यूज करेंगे, वर्टिकल स्केल का कोई भी एंगल यूज करेंगे, जैसे आप 90 प्लस माइनस थीटा यूज करेंगे या π/2 प्लस माइनस थीटा यूज करेंगे एंड 270 प्लस माइनस थीटा यूज करेंगे या 3π/2 प्लस माइनस थीटा यूज करेंगे, तो चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में और सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बराबर है। कब ये चेंजेस होंगे? जब आप वर्टिकल स्केल यूज करेंगे। कौन सी स्केल यूज करेंगे बेटा? वर्टिकल स्केल। बट अगर हॉरिजॉन्टल स्केल यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली क्या होता है? 180 होता है प्लस माइनस थीटा, और 180 को हम ऑब्लिक क्या बोलते हैं? पाई प्लस माइनस थीटा। एंड 180 के बाद 360 प्लस माइनस थीटा, या इसको अपन क्या पढ़ते हैं? 2 पाई प्लस माइनस थीटा। अगर ये सब हो गए तो नो चेंजेस, नो चेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट ऑल। तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बेटा ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है क्या? चेंजेस कब होंगे? जब वर्टिकल स्केल यूज करेंगे तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में। बेटा समझ में आ रहा सभी को? समझ में आ रहा सभी को? यस सुनो बेटा, क्लियर समझ में आ रहा है क्या? बताइए बात। बच्चों क्लियर हो गया सबको? अच्छा कैमरा थोड़ा सेट। हाँ बच्चों क्लियर दिख रहा है क्या अभी? कोई दिक्कत? नाइन्टी प्लस थीटा समझ में नहीं आया बेटा। ये इसको याद रखना है आपको। इसमें कोई लॉजिक नहीं कि इसको समझाएं अपन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बस ये याद रखना कि जो वर्टिकल स्केल होती है, वर्टिकल स्केल का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्टिकल स्केल जब भी होगी तो चेंजेस होंगे, इतना याद रखना है आपको। जब वर्टिकल स्केल होगी तो आपको चेंजेस होंगे, इतना याद रखना है आपको बच्चों। बस बाकी कुछ याद नहीं रखना है। वर्टिकल स्केल होगी तो चेंजेस होंगे और वर्टिकल स्केल नहीं होगी तो चेंजेस नहीं होंगे। इतना क्लियर है क्या? और वर्टिकल स्केल में क्या क्या था बच्चों बताओ? क्या क्या था वर्टिकल स्केल में? 90 या 270 या π/2 या 3π/2। तो चेंजेस क्या होंगे? साइन थीटा, देखो बच्चों, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। ये चेंजेस होंगे। साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। ऐसे ही चेंजेस होंगे। बच्चों ये बात क्लियर है क्या? बस इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए रूल नंबर थर्ड के बाद फोर।
अब लास्ट रूल है वो भी खत्म होता है इसके बाद। अब इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखेंगे बच्चों। 5 नंबर रूल, 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। कभी भी रूल नंबर 5, कभी भी आपको n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए तो हमेशा उसको 360 प्लस माइनस थीटा कंसिडर करना है। मतलब n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, n इज बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। हाँ बेटा, अच्छा रूल नंबर 4 है ये, सॉरी सॉरी, रूल नंबर 4 है। हाँ, तो बच्चों n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा हमेशा क्या आएगा, 360 प्लस माइनस थीटा होता है। मतलब n यहाँ पे इंटीजर है, n क्या है यहाँ पे इंटीजर है, तो उसको इग्नोर करते आता है। जैसे मान लो अभी रोटेशन की बात हो रही है, 0 इंटू 360, 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, अब कितने भी रोटेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप 360 कंसिडर कर सकते हैं। यस और नो? यस एवरीवन, ये क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो बच्चों, ये क्लियर है क्या? पास बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बच्चों, ये कंप्लीट हुआ क्या? तो हम बात करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए, बच्चों अब रूल नंबर 5 को क्या कहना है, 5 का रूल नंबर 5 का क्या कहना है? अगर मान लेते हैं यहाँ कोई एंगल है जिसको अपन बोलते हैं प्लस थीटा, और यहाँ एक एंगल है जिसको बोलते हैं अपन माइनस थीटा। तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये सबको पता है क्या? यस एवरीवन, अगर प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा और माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करेगा। इसको किसी को बताने की जरूरत है क्या बेटा? सबको क्लियर है? अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये पता है कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो रूल के हिसाब से अगर जाए तो ए एस टी और सी, ए एस टी सी, रूल के हिसाब से जाए तो बेटा क्या आएगा? ए एस टी सी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो माइनस थीटा है केवल कॉस पॉजिटिव देगा और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव देगा, बाकी सारे एंगल को नेगेटिव कर देगा। तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा बोला तो कॉस तो पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस कॉस थीटा आएगा। टेन को बोला टेन ऑफ माइनस थीटा, ये आएगा माइनस टेन थीटा। जिस तरह से साइन कॉस टेन आ रहा है उसी तरह से कॉसेक सेक कॉट भी आएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई कॉसेक ऑफ माइनस थीटा तो क्या आएगा? तो माइनस का कॉसेक थीटा। फिर सेक ऑफ माइनस थीटा पूछा जाए, सेक ऑफ माइनस थीटा तो ये प्लस का सेक थीटा आएगा। फिर कॉट ऑफ माइनस थीटा तो माइनस का कॉट थीटा आएगा। मतलब आप देखिए कि भाई कॉस थीटा और सेक थीटा केवल पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है और क्या पॉजिटिव है? सेक थीटा। बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा कोई समस्या यहाँ पे बताइए? बेटा वॉइस क्लियर है मेरी? कोई समस्या बेटा यहाँ पे? पास बताइए, कोई समस्या यहाँ पे? बोलो बच्चों, इज देयर एनी प्रॉब्लम?
वाइज प्रॉब्लम है? नो सर। एक मिनट बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यस सर, क्लियर है अब। हाँ बेटा, अभी क्लियर है क्या वाइज? वाइज में कोई समस्या है? क्लियर है? तो बेटा ये रूल समझ में आया या नहीं आया बताओ? ऑनलाइन में थोड़े प्रॉब्लम आते हैं बच्चों। देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो जो माइनस थीटा एंगल है उसमें केवल कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे एंगल क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सब बताइए, क्लियर है सबको? अंडरस्टैंड हुआ क्यों पॉजिटिव होंगे? ये आपके पांचों रूल खत्म होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो ध्यान दीजिए। हाँ, क्वेश्चन क्या बनते हैं ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 135 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस 210 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन 240 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट 315 डिग्री। तो बेटा हमारे पास यहाँ चार क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन में एंगल आप देख रहे हैं सारे डिफरेंट एंगल है। अब यहाँ पे हम कोई सर्कल नहीं बनाएंगे, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे बेटा। तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले साइन 135, साइन 135। अब मुझे बताना साइन 135 किसके पास में है? 0 के पास में है, 90 के पास में, 180 के पास में, 270 के पास में? किसके पास में बताइए? पास बताइए बच्चों, सब बताए। साइन 135 किसके पास में? 0 के पास में है, 90 के पास में है, 180 के पास में है, 270 के पास में और 360 के पास में है। तो ये 90 के भी पास है और 180 के पास है, तो हमेशा इसको 90 प्रेफर करना बेटा, मतलब पहले वाला, ताकि इसको एडिशन फॉर्म में लिखते आए। हालांकि हम 180 भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको 90 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या? यस और नो? बच्चों लिख सकते हैं 90 प्लस 45? जल्दी बताओ फटाफट, यस और नो? 90 प्लस 45 कितना होता है? 135 होता है। क्या ये बात क्लियर है? यस। अब बच्चों, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये है 0 डिग्री, ये कितना डिग्री है? 0। तो 0 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी बोलिए बच्चों, आप बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ रिप्लाई की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये बात कंफर्म है? ये बात कंफर्म है क्या? तो ये तो साइन थीटा ही है, ये तो साइन थीटा ही है, इसलिए प्लस होगा। तो पहले तो ये देखना है ये प्लस होगा कि माइनस होगा। ओके, अब उसके बाद दूसरा मैंने बताया था, ये 90 का स्केल यूज कर रहा है। किसका स्केल यूज कर रहा है? 90। तो मैंने बोला 90 और 270 वर्टिकल स्केल होती है, और वर्टिकल स्केल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। ये बात कंफर्म है बेटा? जल्दी बोलो, 90 की स्केल में चेंजेस होते कि नहीं होते? यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। तो साइन थीटा कहाँ चेंज होगा? डायरेक्टली कॉस थीटा में। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। मतलब 90 का स्केल हट जाएगा हमने चेंजेस किए तो कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/√2। देखो 135 का वैल्यू 1/√2 है बेटा, समझ में आया? यस और नो? बेटा समझा क्या सबको? यस और नो? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते। मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको 4 क्वेश्चन दूं करने के लिए। दूसरा y इक्वल टू है बच्चों, यहाँ पे cos। अब बात कर रहे हैं 210 किसके पास में आ रहा है? तो 210 180 के पास में आ रहा है बेटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा 180? तो इसको लिख सकते हैं अपन 180 प्लस 30। बेटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बोलो फटाफट। cos 180 प्लस 30। अब ध्यान से सुनो, पहले ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो 0 90 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आता है 180 प्लस थीटा में? जल्दी बोलो बच्चों, 180 प्लस थीटा में कौन सा क्वाड्रेंट है?
रिप्लाई देंगे बच्चों तो आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बट ये तो कॉस है, इसलिए ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बात कंफर्म है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बट ये तो कॉस है इसलिए नेगेटिव होगा। ये बात कंफर्म है बेटा? जल्दी बोलो, कंफर्म है बच्चों? ये बात कंफर्म है क्या? ओके। अब इसके बाद cos 180 है, तो मैंने बताया था 180 और 360 हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, 180 और 360 हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, 90 और 270 वर्टिकल स्केल होता है। तो चेंजेस कहाँ होते हैं? वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में नो चेंजेस। तो ये cos का क्या रहेगा बेटा? cos रहेगा। और फिर यहाँ थीटा कितना दे रखा है? 30। तो y इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अंडरस्टैंड हुआ क्या बेटा? यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों, क्या ये बात अंडरस्टैंड हुई? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। y इज इक्वल टू 10 240, 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60। 240 को हम क्या लिखेंगे? 180 प्लस 60। ये बात क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? 240 को हम क्या लिखेंगे? 180 प्लस 60। ये बात क्लियर है क्या? ये सुनो, अरे जल्दी बोलो बच्चों। हाँ, अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? 180 प्लस थीटा, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 प्लस थीटा वापस थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट अगर है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? 10 और कॉट, और ये तो 10 ही है, इस वजह से क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात कंफर्म है बेटा? जल्दी बोलो, क्या ये बात कंफर्म है? ये सुनो, अच्छा। इसके बाद 10 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव होता है और ये 10 इसलिए पॉजिटिव है। और ये 180 में नो चेंजेस, नो चेंजेस। चेंजेस कब होंगे बेटा? 90 और 270 में। चेंजेस कब होंगे बेटा? 90 और 270 में। वर्टिकल स्केल में चेंजेस होते हैं। तो 10 का 10 रहेगा और थीटा का वैल्यू 60 है। आपको पता है 10 60 कितना होता है? √3 होता है प्लस साइन के साथ। इसका आंसर √3 आएगा। बच्चों बात समझ आ रही है क्या? यस और नो? इसको बोलते हैं अलाइड एंगल। देखो बिना कुछ किए आपको आंसर मिल रहा है, बस थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव का देखना है, चेंजेस होंगे नहीं होंगे वो देखना है। अब दूसरा बच्चों लास्ट नंबर है कॉट, कॉट 315। क्या लिखा बच्चों? कॉट 315। तो कॉट 315 किसके पास में है बेटा? 270 के पास है, तो इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 45। 315 को क्या लिखेंगे? 270 प्लस 45 लिख सकते हैं। यस और नो? यस और नो? अब बच्चों ये बताना ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? तो देखो 0 90 180 270 प्लस थीटा, ये 270 प्लस थीटा डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, पर ये cot थीटा इसलिए नेगेटिव होगा। ये बात कंफर्म है? प्लस होगा माइनस होगा पहले चेक करते हैं। क्लियर है क्या बेटा? माइनस क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये बात कंफर्म है क्या बेटा? यस कंफर्म? बच्चों कंफर्म है? यस बोलिए। अब दूसरा cot थीटा 270 है, 270 आता है 90 270 वर्टिकल स्केल में, तो चेंजेस होंगे। और चेंजेस क्या सिखाया है आपको? साइन चेंज होता है cos में, cos साइन में, tan चेंज होता है cot में, cot चेंज होता है tan में, cosec चेंज होगा sec में, sec चेंज होगा cosec में। तो यहाँ पे cot का क्या हो जाएगा बेटा? 10, और थीटा की वैल्यू 45 है, 45 आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू आ जाएगा -1, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो 1 के साथ -1 आ जाएगा। तो क्या चारों आंसर क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो, क्या ये चारों आंसर क्लियर है? पास बताइए। क्लियर? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बनाना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 330 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू cos 225 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है tan 150 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है cot 135 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है sec 240 डिग्री। चलो बेटा, sec 240, cot 135, tan 150, tan 150 और sin 330। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आप 5 मिनट बताइए फटाफट बेटा, समय वेस्ट नहीं करना, जल्दी करेंगे।
बच्चों हो गए सारे क्वेश्चन? चलिए आंसर चेक कर लें एक बार। बोलो बच्चों आंसर चेक करें इसको, जल्दी बोलिए। अच्छा सबके आंसर आ गए? वेट वेट फॉर अ मिनट, सारे आंसर चेक करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, साइन 330, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन। अब 330 को क्या लिखेंगे बच्चों? 330 को लिखेंगे हम 270 प्लस 60। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसलिए नेगेटिव होगा। 270 है तो साइन चेंज होगा कॉस में और 60 आएगा। कॉस 60 का वैल्यू -1/2 है। पहला आंसर मैच हो रहा है क्या बच्चों? यस, फर्स्ट आंसर मैच हो रहा है। यस और नो को रिप्लाई दीजिए फटाफट बच्चों, बताइए। मैच हो रहा है, वेरी गुड। मैं बच्चों सॉल्व करके दे रहा हूँ अभी, हाँ डायरेक्ट एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ हालांकि। दूसरा y इक्वल टू कॉस 225 को लिखेंगे अपन 180 प्लस 45। अब 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन और कॉट ने पॉजिटिव होते हैं तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। और चेंजेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 180 हॉरिजॉन्टल स्केल है, तो कॉस का कॉस रहेगा और थीटा 45 है। कॉस 45 आ जाएगा -1/√2। तो सेकंड का आंसर है बेटा -1/√2। सेकंड का आंसर क्लियर है? ये सुनो, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, सेकंड का आंसर क्लियर है? उसके बाद थर्ड y इक्वल टू 150, तो 10 90 प्लस 60 लिख देंगे। अब 10 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब 90 जो है वर्टिकल स्केल है, तो 10 चेंज होगा कहाँ? कॉट में, और थीटा का वैल्यू 60 है। अब कॉट 60 कितना होता है बेटा? कॉट 60 होता है 1/√3। बच्चों क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू फोर्थ नंबर कॉट। अब बेटा कॉट कितना दिया है? 135 डिग्री। तो 135 को वापस से क्या लिखेंगे अपन? 90 प्लस 45। तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस 45। अब 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गए इसलिए कॉट नेगेटिव होगा। उसके बाद 90 में कॉट चेंज होता है कहाँ? 10 पे, तो 1045, और 1045 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो फोर्थ का आंसर -1 आ रहा है। आ रहा है -1? ये सुनो बच्चों, आ रहा है क्या -1? उसके बाद y इक्वल टू लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है sec 240, तो इसको लिख सकते हैं sec 180 प्लस 60। अब बच्चों 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो sec क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। अब 180 में sec चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल स्केल में चेंजेस होगा। 180 हॉरिजॉन्टल स्केल है तो sec ही रहेगा 60, और sec 62 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा -2। बेटा क्लियर है क्या? सबको आंसर क्लियर है सबके? यस एवरीवन, क्लियर है सभी के आंसर? ओके, तभी कल इसमें और प्रैक्टिस चलेगी बेटा, ठीक है? अभी मैंने फर्स्ट टॉपिक सॉल्व करने के लिए बोला गया था, तो सॉल्व हो रहा है सभी का फर्स्ट टॉपिक? जल्दी बोलिए बच्चों, क्लियर है? फर्स्ट टॉपिक सबने सॉल्व किया क्या? मैंने जो सेकंड शीट दी है बेटा, सेकंड लेसन का, सॉल्व हो रहा है सभी से? कोई दिक्कत आ रही है बेटा? ठीक है, अपन इसके डाउट सेशन रख देंगे, ठीक है ना? टेस्ट कब बोला बेटा आपको देने के लिए? टेस्ट कब है आपका? कब अनाउंस किया है टेस्ट आपका एंगल मेजरमेंट के ऊपर? संडे है क्या टेस्ट? यस और नो? ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ टेस्ट के लिए। ओके ओके ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, आराम से नोट करो। मैं टेस्ट के लिए बात कर लेता हूँ, अभी टेस्ट दिलवा देता हूँ बेटा आपको। ओके, नोट हो जाएगा बेटा, डन बोलिएगा सब।
नोट हो गया? डन, ओके, चलिए क्लोज करते हैं। ओके